रज्जाकपुर में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत नामित सभासद वीरेंद्र सैनी ने किया बूथ संख्या 92 पर प्रवास। आज दिनांक 28 जून दिन मंगलवार को नौगावा सादात विधानसभा के रजबपुर मंडल की बूथ संख्या 92 रज्जाकपुर मंडल अध्यक्ष रामनिवास गौला के साथ नौगावा सादात नगर पंचायत के नामित सभासद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान विभाग के जिला संयोजक वीरेंद्र सिंह सैनी ने बूथ पर प्रवास किया। प्रवास के दौरान मंडल अध्यक्ष रामनिवास गौला ने केंद्र सरकार के लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं से ज्यादा जोड़ने का आग्रह किया। प्रवासी वीरेंद्र सिंह सैनी ने उत्तर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार योजनाएं जैसे कि किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण योजना, स्वच्छ योजना व आवास योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया और होने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर बूथ अध्यक्ष राजपाल सिंह, ग्राम प्रधान मुमताज अली, सरदार हरेंद्र सिंह ढिल्लो, नरेंद्र सैनी, कामेश्वर गौला, मोनू सैनी मौजूद रहे। नौगावा सादात तहसील परिसर में हुई भाकियू भानु की मासिक पंचायत, उठाए गए विभिन्न मुद्दे। बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगावा सादात तहसील परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन भानु के तहसील अध्यक्ष महिपाल सिंह के नेतृत्व में मासिक पंचायत हुई, जिसमें किसानों के विभिन्न मुद्दों को उठाया गया। महिपाल सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह के नेतृत्व में हम लोग अमरोहा जनपद में और देश भर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हमारा संगठन लगातार प्रयासरत रहता है। उन्होंने कहा कि आप हमें संगठन की मजबूती पर भी काम करना होगा। आज हमने संगठन की मजबूती और किसानों की समस्याओं को लेकर के बातचीत की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनके समाधान की हम लोग प्रशासन से मांग करेंगे। कैलसा बाईपास मार्ग पर 2 दिन पहले स्विफ्ट डिजायर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचा घायल युवक। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कैलसा बाईपास मार्ग पर 2 दिन पहले बाइक सवार सचिन को स्विफ्ट डिजायर कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से सचिन घायल हो गया था। पूरे मामले में स्विफ्ट डिजायर कार की नंबर प्लेट घायल सचिन के हाथ लग गई, जिसके बाद से घायल सचिन आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भटक रहा है। आज वो दफ्तर आया। पूरे मामले में उसने शिकायती पत्र देकर आरोपी कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। गांव कंकाढेर में घर के बाहर खेल रही बच्ची की अनियंत्रित गाड़ी के नीचे दबकर हुई मौत। अमरोहा में आज होगा पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कंकाढेर में आज सुबह घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय बच्ची सृष्टि अनियंत्रित गाड़ी के नीचे आ गई, जिसकी वजह से दबकर उसकी मौत हो गई। पूरे मामले में मृतक बच्ची के परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद गजरौला थाना पुलिस ने बच्ची के शव को आज अमरोहा में भेज दिया है, जहाँ आज उसके शव का पोस्टमार्टम होगा। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। गांव कुबी के किसानों ने 33,000 की लाइन पर पड़ रहे लोड को कम करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कुबी के रहने वाले ग्रामीण इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में जो 33,000 की विद्युत लाइन गुजर रही है, उस पर ओवरलोड पड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन फॉल्ट होते हैं और बिजली अधिकतर गायब रहती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करने के लिए ओवरलोड कम किया जाए, ताकि हमें बिजली सुचारू रूप से मिल सके और हमारी खेती और हमारी फसलें बर्बाद होने से बच जाएं। अमरोहा नौगावा सादात मार्ग पर बाइक के आगे कुत्ता आ जाने से युवक हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि अमरोहा जनपद के गांव मुनव्वरपुर का रहने वाला रंजीत किसी काम से अमरोहा आ रहा था। अमरोहा नौगावा मार्ग पर गांव अकबरपुर के पास उनकी बाइक के आगे कुत्ता आ गया, जिसकी वजह से रंजीत की बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उसके काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद उसको 108 एम्बुलेंस से अमरोहा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका उपचार जारी है। गांव बाटूपुरा के ग्रामीणों ने राशन डीलर पर राशन ना देने और कम देने की कलेक्ट्रेट में डीएम से की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बाटूपुरा के ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनके गांव का राशन डीलर लोगों को राशन नहीं देता और देता भी है तो बेहद कम देता है, जिसकी शिकायत करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है, गाली गलौज की जाती है। उन्होंने कहा कि आज अपने परिवार के राशन डीलर की शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट आए हैं और डीएम अमरोहा के कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है।
गांव देहरी गुज्जर के ग्रामीणों ने खतौनी दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम से की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव देहरी गुज्जर के रहने वाले ग्रामीण आज कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में चकबंदी हुई थी, लेकिन चकबंदी के 8 महीने बीत जाने के बाद भी कंप्यूटर से खतौनी नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से उन्हें बेहद जरूरी काम उनके रोके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमें कंप्यूटराइज खतौनी दी जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग कलेक्ट्रेट में डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। गांव सुदनपुर बिजली घर पर गांव कासमपुर के ग्रामीणों ने फर्जी बिल निकालने वाले कर्मचारी के खिलाफ किया प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सुदनपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर स्थित बिजली घर पर आज गांव कासमपुर के ग्रामीण पहुंचे। उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारी के द्वारा फर्जी बिल निकालने का आरोप लगाकर कार्यवाही की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वहाँ लोग चाहते हैं कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही हो और उनको इंसाफ मिले। गांव में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पीडब्ल्यूडी टीम के साथ पालिका अध्यक्ष ने किया गांव बम्बूगढ़ का निरीक्षण। बता दें कि अमरोहा जनपद के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बम्बूगढ़ में मुख्य मार्ग पर जल भराव की बड़ी समस्या काफी लंबे समय से बनी है, जिसकी वजह से यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस समस्या का समाधान के लिए इलाके के ग्राम प्रधान ने डीएम अमरोहा चेयरमैन से गुहार लगाई थी, जिसके बाद अमरोहा नगर पालिका अध्यक्ष शशि जैन आज अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी और अपने पुत्र निखिल जैन व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने जल्द से जल्द इस सड़क के निर्माण के संबंध में कोई न कोई रास्ता निकालने पर विचार विमर्श किया। गांव सकतपुर करणपुर के वीरू भगत जी ने चक पर कब्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम को दिया प्रार्थना पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सकतपुर करणपुर के रहने वाले वीरू भगत जी का कहना है कि नियमानुसार उन्हें जो चेक दिया गया था उस पर कब्जा नहीं दिलवाया गया। जो पहले अधिकारी थे उनसे रिश्वत मांगी और वह बेहद गरीब व्यक्ति है, रिश्वत नहीं दे पाए, जिसकी वजह से उन्हें उनके चक पर कब्जा नहीं मिला। इसलिए वो आज चक पर कब्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट आए हैं और डीएम अमरोहा को प्रार्थना पत्र सौंप कर चक पर कब्जा दिलाए की मांग की। रिश्वत के लिए दिए 2 लाख रुपए वापस मांगने पर गांव सकरुद्दीन नगर में लेखपाल ने पीड़ित के साथ की मारपीट। बता दें कि अमरोहा जनपद के सैद नगली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव पंडका के रहने वाले मंजीत ने जमीन का पट्टा अपने नाम कराने के लिए अपने क्षेत्र के तत्कालीन लेखपाल अभिषेक को 2 लाख रुपए की रिश्वत के तौर पर दिए। ना तो पट्टा मिला और ना ही पैसे। उसके बाद लगातार मंजीत अपने पैसे मांगने के लिए अभिषेक लेखपाल पर दबाव बना रहा है। लेखपाल का तबादला उसके मूल निवास तहसील क्षेत्र नौगावा सादात क्षेत्र में हो चुका है, जहां स्थित उसके पैतृक गांव सरफुद्दीन नगर में बीते सोमवार शाम को पीड़ित युवक मंजीत पहुंचा और अपने पैसे मांगे, जिसके बाद दबंग लेखपाल अभिषेक ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट की। पूरे मामले की शिकायत पीड़ित युवक ने नौगावा सादात थाने में तहरीर देकर की और दबंग लेखपाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। मंजीत नाम सर। बताओ क्या मामला है? मैं जनपद अमरोहा का गांव पंडका थाना सैद नगली का रहने वाला हूँ और मैंने लेखपाल जी से मेरे पैसे थे। अभिषेक गुजर, गांव सबुद्दीपुर, और मैं पैसे मांगने आया 20/6 को इसी महीने में। मैंने अपने पैसे की मांग करी तो लेखपाल साहब बोले मैं बाहर हूँ। तो मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन मेरा ब्लैक लिस्ट नंबर कर रखा है। ब्लैक लिस्ट नंबर कर रखा। मैंने फिर किसी और के फ़ोन से फ़ोन करा तो इन्होंने फ़ोन उठाया, बोले साले पैसे मांगेगा जान से मार दूँगा, और इन्होंने ऐसे कही और मुझे बुलाया। फिर मैं बोला लेखपाल साहब तुम तो रिश्तेदार हो, पैसे दे दो मेरे। तो 2 लाख रुपए थे मेरे। पट्टे के मामले में पैसे लिए इन्होंने मेरे गांव के कुछ व्यक्ति औरों के पैसे, और हमने इनसे पैसे और पैसे लेना आया। इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी और तमंचे से मेरा पीछा भी करा। मैं थाना नौगावा में आया हूँ प्रार्थना पत्र देना, और मेरे प्रार्थना पत्र की सुनवाई की जाए और जांच कर कानून कार्रवाई की जाए।